कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा। नमो वज्रयाणु नमो लोये सर्वशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अंशु जैन USA, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि अरहंत भगवान के अनंत चतुष्टय में, अरहंत भगवान के अनंत चतुष्टय में और सिद्ध भगवान के अनंत चतुष्टय में क्या अंतर है? अनंत चतुष्टय में तो माँ तीन गुणों में तो कोई अंतर है नहीं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य। अनंत सुख में अंतर आता है। अनंत सुख के स्थान पर अव्यावाद सुख वहां आ जाता है। सम्मत नान दंसन वीर्य सुहिमम तहेव अवगहन अगुरुडहु मवावाहम अट्टुगुणा होंत सिद्धाणम। उनमें अनंत सुख को नहीं लिया। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तो है, लेकिन सिद्ध भगवान को अनंत सुख की संज्ञा न दे करके सभी आचार्य अव्यावाद शब्द का प्रयोग करते हैं। अगुरु गुरु मव्वावाहम, अव्यावाद सुख। तो ऐसा प्रतीत होता है कि अरहंत भगवान को शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि वो शुद्ध है ही नहीं। इसके जवाब में पूज्यवर ब्रह्मदेव सूर्य ने द्रव्य संग्रह की टीका में एक बहुत अच्छी बात कही। केवली भगवान भली केवली भगवान बन गए, लेकिन अभी भी वो कर्मों का आश्रय कर रहे, उद्गल कर्मों को ग्रहण कर रहे। तो प्रश्न उठाया कि 14वें गुण स्थान में तो कोई आश्रय नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि उनकी दशा ऐसी है कि चोरी करना तो छोड़ दिया है, लेकिन जो पहले चोरी का माल रखा था वो तो अभी घर में रखे हुए। यानी नए कर्म बंद करना तो छोड़ दिया, लेकिन पुराने कर्म जो 85 प्रकृतियां अभी उनके पास हैं। ऐसी स्थिति में वह शुद्ध कैसे हो सकते? असिद्धत्व नाम का औदैक भाव उनके उदय में है, और अभी उनकी जो आत्मा है उससे 4 घातिया कर्म उसमें मिले हुए हैं। खीर में यदि कंकड़ मिला हुआ है तो खीर का स्वाद अच्छा नहीं आएगा। 4 घातिया कर्म मिले हैं, अभी वो जेल में है। पूज्य आचार्य महाराज इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। एक जेल में रहने वाला जेली है, उसको कोर्ट से बरी कर दिया गया, उसकी सजा पूरी कर माफ हो, सब कुछ सजा से फ्री हो। उसके पास लिखित में पहुंच गया कि तुम्हारी जेल की सजा पूरी हो गई, तुम्हें बरी किया जाता है। सब कुछ है, लेकिन अभी वो जेल में है। बरी होने का निश्चित हो गया, प्रमाण पत्र हो गया, लेकिन अभी जेल में है क्योंकि कुछ कार्यवाही बाकी है। ऐसे अरहंत भगवान के जन्म मरण छूट गए, जीवन मुक्ति हो गई, लेकिन अभी भी वो मार्गणा स्थान में आते हैं। अभी उन पर जेली नंबर डला हुआ है। भले उन्होंने अपने आय कह दिया कि मेरी सजा सब माफ हो गई, लेकिन अभी मार्गणा नंबर डला हुआ है। वो मनुष्य गति मार्गणा में आते हैं, वो लेस्या मार्गणा में आते हैं,
वो योग मार्गणा में आते हैं और अंत में जाकर के योग मार्गणा के साथ वे गुणस्थान में आते हैं। अभी उनकी संख्या वास्तविक पूछा जाए तो अरहंत पद कोई पद है ही नहीं। अरहंत पद तो एक बीच का है। उमा स्वामी महाराज ने तो उनको मुनि महाराज में डाल दिया। बहुत बड़ी बात है। उमा स्वामी महाराज एक ऐसे महाराज हुए, ये साहस कुंद स्वामी भी नहीं कर पाए, समंत्र भद्र महाराज नहीं कर पाए। पहले आचार्य पूज्यवर उमा स्वामी महाराज हैं जिन्होंने अरहंत को मुनियों की कोटि में डाल दिया। उन्होंने मुनि के 5 भेद किए। मुनि के पूरे तत्वार सूत्र में कहीं भी अरहंतों की चर्चा नहीं है, कहीं भी अरहंत की चर्चा नहीं। मंगलाचरण में बात उन्होंने कहा तो मंगलाचरण इतिहास का विषय है कि वो उमा स्वामी महाराज का था कि नहीं। जब उन्होंने मोक्ष अधिकार की बात की तो उन्होंने सिद्धों की बात की, अरहंत की चर्चा नहीं की। अरहंत की पूरे तत्वार सूत्र में कहीं अरहंत का नाम नहीं ले रहे। मोक्ष की चर्चा कर दी, मोक्ष ऐसा है, मोक्ष ऐसा है, सब कर दिया। और मुनि महाराज को अरहंत कहाँ गायब कर दिए? उन्होंने कहा आप मुनि की क्लास में देखिए, पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकः इति निर्ग्रंथः। ये निर्ग्रंथ मुनियों के 5 भेद हैं। अन्य किसी आचार्यों ने ये भेद नहीं किए, मात्र उमा स्वामी के एक असाधारण सूत्र है। और उन्होंने कहा कि मुनि के 5 भेदों में अरहंत स्नातक हैं। स्नातक किसे बोलते हैं? जो अंत में पढ़ाई करते हैं, लास्ट में, लेकिन वो पढ़ाई है, स्नातक कहलाते हैं। पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ने के बाद भी लास्ट अंतिम जो पढ़ाई करते हैं उनको स्नातक, सीनियर है। हाँ, एमए के बिना मास्टर, बैचलर होता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, ये बैचलर, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ बायोलॉजी। वो सिद्ध भगवान ही ले रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। इन सब कथनों का आधार बना करके वो अभी कर्मों की निर्जरा कर रहे, कर्मों की निर्जरा कर रहे। उनकी निर्जरा हो चुकी है, उनको अभी 2 ध्यान करना बाकी है। वो कृतकृत्य हो चुके हैं सिद्ध भगवान, इनको तो अभी कार्य बाकी है। सिद्ध भगवान का तो संपूर्ण कार्य हो चुका है, ऐसा अंतर मानना चाहिए, और है ही अंतर ऐसा। अजित जैन मांगरोल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि झील का पानी, तालाब का पानी, नदी का पानी प्रतिमाधारी एवं महाराजों के लिए उपयोग कर सकते हैं क्या? ये देखना पड़ेगा। आजकल की देखो, शास्त्रों में तो इसका कोई निषेध है नहीं। झरने का पानी मुनिराज भी जंगलों में आकस्मिक व्याधि आने पर शौच आदि क्रिया के लिए झरने का पानी लेते थे, ले सकते। पर आज के झरने और आज की नदियां तो कितनी गंदी हो गई हैं, सारी नालियां उसी में मिल रही हैं। कौनी जी पहुंचा जबलपुर के पास, वहां पर कोई कुआं नहीं थे, सामने हिरण नदी बहती थी। तो आचार्य ने कहा कुएं के पानी से ज्यादा तो अच्छी है हिरण नदी है। और हम लोग वहां जाके देखा, बिल्कुल कंचन साफ पानी कल कल करता हुआ बहता था। बस शुद्ध होना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए, आगे पीछे 1-2 किलोमीटर देखना कि इसका कैसा गंदा पानी आ रहा है, कैसा वातावरण है, फिर ले सकते हैं। झरने का, आकाश का, टाँके का, कुएं का, कुल मिलाकर के मूल उद्देश्य समझो जैन दर्शन का, जहाँ से पानी लिया है वहीं पर बिलछानी पहुंचा सको, वो पानी ले सको। मूल पानी छानना हमारे यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है, बिलछानी महत्वपूर्ण है। लेकिन महाराज जी, पानी छानना अहिंसा नहीं है, पानी की बिलछानी पहुंचाना अहिंसा है।
यानी पानी तो आपने छान लिया, बिलछानी नदी में डाल दी तो क्या मतलब हुआ? जिस कुएं से जहाँ से आप पानी लाए हैं उसको छानने के बाद वह जीव राशि जीवाणी, उसका नाम ही क्या है? जीवाणी, यानी जीवों से भरी हुई, उसको वहीं पहुंचाना चाहिए। नदी में आराम से पहुंचा सकते हैं ऐसा। लेकिन महाराज जी, तालाब में, नदियों में, झरनों में आज सामान्य नागरिक जाकर के वहाँ नहाते हैं, जनता नहाती है, वहाँ पर गंदगी करती है, तो वहाँ का पानी शुद्ध कैसे? कुएं में तो कम से कम ये व्यवस्था रहती है। नहाई हुई नदी का यदि मान लीजिए 100-500 मीटर तक या अधिकतम 1 योजन तक यदि पानी का बहाव हो जाता है और जिसने नहाया वो पानी निकल गया, नया पानी आ रहा है, और 1 योजन के बहने के बाद पानी शुद्ध होता है। जमीन के अंदर पानी बहने के बाद फिर जो मिट्टी में से आता है वो शुद्ध होता है, क्योंकि कुओं में भी तो कहीं झरने से आता है। तो ऐसे पानी का भी उपयोग किया जा सकता है कि जो मिट्टी में, रेता में से झड़ कर के आता है, पर बिलछानी का मूल सवाल समझो। और आज जो नहाते करते हैं तो नहाते तो सदा नदियों में नहाते रह लो, पर नदियों का नहाया हुआ पानी निकल जाता है, बह जाता है इतना, लेकिन नहीं बहता है, कुंड है तो फिर नहीं लेंगे। ये तो मैंने पहले ही कह दिया है, तो विचार करना है। स्वाध्याय मंडल, बड़ा गांव ससान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, की जिज्ञासा है कि जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो उस समय स्वधर्म इंद्र अपनी अवधि ज्ञान से जान लेता है कि अयोध्या में तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ, लेकिन महाराज जी जब वो गर्भ में आता है तो ज्ञान लगाना नहीं चाहिए उनको? नियोगी क्रियाओं को जानने की जरूरत नहीं रहती, वो संकेत देते। स्वर्गों में, विमानों में ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। हरिवंश पुराण के अंदर पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने, भगवान के यहाँ कोई भी क्रिया होती है उसके संकेत होते हैं उनके विमानों में। अपने आप तुरही बजने लग जाती है, अपने आप घंटनाद होने लग जाता है, अपने आप पटे बज जाते हैं। हर विमानों में अलग अलग संकेत, स्वतः ही अपने आप, वहाँ कोई बजाता नहीं है, अपने आप बजने लग जाता है। तो जब तीर्थंकर कहीं जन्म रहना पड़ता है तो 6 माह पहले वहाँ उन देवताओं के विमानों में, जो नियोगी देव होते हैं, उनके विमानों में कोई संकेत आ जाते हैं और उस संकेत से समझ लेते हैं कहीं तीर्थंकर का गर्भावतरण होने वाला है। फिर वो अवधि ज्ञान लगाते हैं। संकेत से तो समझते कोई संकेत है, फिर अवधि ज्ञान लगाते हैं। अवधि ज्ञान से वो जान जाते हैं कि तीर्थंकर का जन्म होने वाला है और फलाना तीर्थंकर वहाँ है। तुरंत जाकर के देवता, जैसे उनके यहाँ संकेत मिलता है, जैसे नरक में कोई तीर्थंकर आने वाला है और उनको 6 महीने आयु शेष रह गई, सौधर्मेंद्र आदि के विमान में कोई संकेत मिलेगा, वो अवधि ज्ञान लगाएंगे, अरे तीसरे नरक से तीर्थंकर निकलने वाले, दूसरे नरक से निकलने वाले हैं, पहले नरक, तो तुरंत वहाँ से सौधर्मेंद्र अपना संदेशा दूसरे इंद्रों से कहेगा, जाओ फलाने नरक में उस आत्मा को वज्र कपाट कर दो। वज्र में उन महाराज को, उस नारकी को कोई मारे नहीं, पीटे नहीं, और तुरंत देव जाकर के एक निश्चित प्रमाण एरिए को वज्र कपाट से कीलित कर देते। ना तो वो किसी को मार सकते हैं और ना कोई उन्हें मार सकते हैं। और नरकों की जो वेदना थी उतने एरिए को वो शुद्ध पवित्र कर देते हैं 6 महीने पहले। ऐसा हरिवंश पुराणकार ने जिनेन्द्र देव के संबंध में कहा है। और वहाँ जाकर के जब माला मुरझाता थी स्वर्गों में देवों की, तो माला के मुरझाने से देखते हैं तो उस प्रकार के ऐसा नियोगी दृश्य है, ये संकेत होते हैं। राजेंद्र जैन, मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि 5 अणुव्रतों को जब धारण करते हैं जी, तो 5 अणुव्रत को लेते हैं तो स्थूल हिंसा का त्याग कर देते हैं। तो महाराज जी, स्थूल से हम क्या अर्थ लेंगे वहाँ पर? कोई व्यक्ति अणुव्रत लेता है तो स्थूल पापों का त्याग कर देता है। स्थूल पापों का त्याग कर देता है। स्थूल का अर्थ होता है जो अनैतिक है,
स्थूल का अर्थ होता है जो लोग व्यवहार में ठीक नहीं माने जाते। स्थूल का अर्थ होता है परिवारजनों को भी जो अनिष्टकारी होता है। स्थूल का अर्थ होता है प्रत्यक्ष रूप में जिससे हमें बाधा है, मैं इसको मारूंगा मुझे जेल हो जाएगी, मेरे कुल में कलंक लग जाएगा, राष्ट्रद्रोह हो जाएगा। तो जो स्पष्ट रूप से देखने में आते हैं, जिनको कार्य करने से दंड व्यवस्था होती है, राजा लोग की दृष्टि में आता है, जो अपराध, जो हिंसा, जो झूठ, जो चोरी, जो आदि पाप राजकीय दंड के द्वारा दंडित है, समाज के द्वारा दंडित है, कुलाचार आदि के विरुद्ध हैं, ऐसी हिंसा आदि के लिए वो छोड़ देता है, उसको स्थूल बोलते हैं। स्थूल का अर्थ हमारे यहाँ है जन सामान्य में जिसको हिंसा को हिंसा मानते हैं और कानून की दृष्टि में जो अपराध है उस अपराध का त्याग करना ही वास्तविक रूप से स्थूल पापों का त्याग करना है। महेंद्र जैन पत्रकार देखो झूठ के संबंध में आता है ना, स्थूल मलिकम न बदती। हाँ, स्थूल झूठ नहीं बोले, स्थूल झूठ यानी जो कानून से दुनिया की दृष्टि में झूठ है, स्थूल का अर्थ होता है। बाकी सामान्य झूठ तो बोलते ही हैं। तो महाराज झूठ बोल सकता है, मतलब वो झूठ है उसके लिए। स्थूल झूठ नहीं बोलेगा, झूठ बोल सकता है ये मैं नहीं कहूंगा। एक मछली नहीं खाएगा शेष खा सकते हैं ये नहीं कहूंगा। ये तो कहूंगा कि स्थूल झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो झूठ बोलूंगा नहीं ये नहीं कहा, बोलना ही नहीं। जहां तक बोलने की बात आई तो हमारे यहां तो ये कहा तुम झूठ की बात करते हो, सत्य भी नहीं बोलना, बोलना ही नहीं। वो तो तुम बोलते हो तो कहा जाता है सत्य बोलो, अन्यथा नहीं बोलना ही श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि भुवनत्रिक में नियम से मिथ्या दृष्टि देव ही रहते हैं, लेकिन कल्पवासी जो देव होते हैं महाराज जी, तो भुवनत्रिक में नियम से मिथ्या दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं, और कल्पवासी में जो देव उत्पन्न होते हैं वे सभी देव उच्च क्वालिटी के होते हैं, क्या उनमें भी कुछ निम्न क्वालिटियाँ हुआ करती हैं, और क्या सभी सम्यक दृष्टि होते हैं कि मिथ्या दृष्टि भी उनमें उत्पन्न होते हैं? देवों में ऊंच नीच होते हैं, 16वें स्वर्ग तक ऊंच नीच की व्यवस्था है। भली सबकी शुक्ल एशिया होगी 16वें स्वर्ग में, लेकिन सबके अधिकार क्षेत्र एक समान नहीं होंगे, सबका वैभव एक समान नहीं होंगे। 10 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं तो सौधर्म 16वें स्वर्ग में भी किलबिश जाति के लोग होते हैं। वहाँ में इंद्र सामानिक त्राय त्रंस पारी सदात वृक्ष लोकपाल प्रकीर्ण नीक किलबिश जाति का से जो 10 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वहाँ भी हैं, किलबिश भी हैं, प्रकीर्णक भी हैं, सामानिक भी हैं, पुरोहित भी हैं, परिषद भी हैं, पारिषद भी हैं, अंगरक्षक भी हैं। तो ये भेद वहाँ है। तो सब 16 स्वर्गों में सारी व्यवस्थाएं, 16वें स्वर्ग के बाद फिर ऊंच नीच कुछ नहीं होता, सब बराबर रहते हैं। और सभी देव 9वें ग्रेविक तक 31 सागर की आयु तक सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि भी हो सकती है। यहाँ तक कि 9वें ग्रेविक तक अभव्य भी जा सकता है। अभव्य के लिए 31 सागर का उत्तम ग्रेविक तक जा सकते हैं, ऐसा कर्म सिद्धांत में आता है। इंजीनियर पंकज जी पाटनी 12, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, जो कर्म हमने बांधे हैं फल देने के बाद वह पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं या पुनः नूतन कर्मों का बंध उनके माध्यम से होता है? पूजवर कुंद भगवान ने उदाहरण दिया, पृथ्वी पक्के फलम भी पड़ दे ना पुनो विंट दे। एक बार फल पेड़ से निकल जाने के बाद वह फल पुनः पेड़ में नहीं लगता, पक्के फलम भी पड़ दे। पूज्य समय साज जी की गाथा है कि पका हुआ फल, इसी प्रकार कर्म एक बार निर्जरा को प्राप्त हो गया, वह कर्म उसी प्रकार से पुनः नहीं फलता। अब फल उसी प्रकार नहीं लगेगा, फिर बल का बीज बनेगा, बीज मिट्टी में जाएगा, फिर पुनः पेड़ बनेगा।
इसी प्रकार जो कर्म है, ये कर्म वर्गणा निर्जरा को प्राप्त होने के बाद पुद्गल बन जाएंगे, स्कंद बन जाएंगे, पुनः स्कंद और परमाणु बनेंगे, फिर पुनः परमाणु बनकर के वर्गणा बनेंगे, फिर वो अनंत अनंत परमाणु मिलकर एक वर्ग बनता है, अनंत वर्गों का एक वर्गणा बनती है, और अनेक अनंत वर्गणा मिलकर के एक समय प्रबद्ध निषेक बनता है। तो ऐसा मानना चाहिए, यानी पेड़ के फल से पहले बीज बनेगा, घूम करके आएगा, लेकिन डायरेक्ट जो कर्म निर्जरा को प्राप्त हो गया है वो उसी रूप में कभी पुनः उसको तो क्या छोड़ा हुआ कर्म किसी को भी नहीं बनता है। जो कर्म हमने जिस रूप में निर्जरा को प्राप्त किया, यह कर्म स्वयं को तो बंधेगा ही नहीं, तीन लोक में किसी भी जीव को निर्जरित कर्म हुबहू नहीं बनता। उसको एक बार विघटित होना पड़ेगा, विघटित होकर के उसे सामान्य दशा में जाना पड़ेगा, फिर जाकर के उसका प्रोसेस बन सकता। निर्मला जी जैन बड़ौत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, जैन धर्म पर्याय प्रधान है या द्रव्य प्रधान है? न पर्याय प्रधान है, न द्रव्य प्रधान है। जिस समय जिसकी जरूरत है वह प्रधान है। अर्पिता नर्पित सिद्धि, आपका पर्याय अर्पित है तो पर्याय प्रधान है, द्रव्य अर्पित है द्रव्य। अभिप्राय के ऊपर है, प्रसंग क्या है। गौण और मुख की विवक्षा का अर्थ ये नहीं है कि एक को मुख करना, एक को कब किस समय किसको गौण करना, किस समय किसको मुख करना, ये वक्ता के, ज्ञाता के, कर्ता के अधीन होता है कि वह क्या विवक्षा दी है। सीलचंद जैन अनोरा वाली ललितपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि तीर्थंकरों के पुत्र पुत्रियां तो होती हैं, लेकिन भाई क्यों नहीं होते हैं? तीर्थंकरों के बच्चे बच्चियां तो होती हैं, लेकिन भाई क्यों नहीं होते हैं? भाई उनका होने का एक नियोग है ऐसा, क्योंकि वो भाई होकर के बंटवारा पुण्य के इतना पुण्य लेके आते हैं कि सारा लाड़ प्यार उन्हीं के ऊपर उड़लता है। ऐसा प्राय हुआ, लेकिन हरिवंश पुराण के अंदर इस कथन का खंडन मिलता है। नेमिनाथ भगवान के अनेक भाई थे और उनमें भाई के साथ उन्होंने सहोदरी भाई का वर्णन किया। ये प्रसंग पूरे जैनागम से हटकर के प्रसंग है। क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे आया, और उस भाई के नाम में पिता के नाम, बस एक पॉइंट जरूर वहाँ पर विचारनी है कि पिता और भाई के भी, दोनों के पिता एक ही हैं। विजय समुद्र, समुद्र विजय, समुद्र विजय नेमिनाथ के पिताजी हैं, इनके भाई के पिता भी समुद्र विजय ही लिखा है। तो वहाँ संदेह की सुई आ जाती है कि हो सकता है पिता तो एक है लेकिन रानियाँ दो रही हों। एक रानी से उत्पन्न हुए नेमिनाथ और एक रानी से कोई दूसरे भाई उत्पन्न हुए, पर ऐसी अनहोती कथन मात्र एक हरिवंश पुराण के अंदर उल्लेख मिला, बाकी और कहीं देखने को आया नहीं। बाकी यही कहते हैं तीर्थंकर के एक ही भाई होते हैं, नियोग है, ऐसा मान लो। गीता जैन बरगढ़ चित्रकूट, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि सूतक पादक में मंदिर जाकर के क्या हम लोग अभिषेक मंत्र या शांतिधारा मंत्र या भाव पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? भाव पूजा करने में तो कोई माना नहीं, अभिषेक शांतिधारा देखने में कोई मना नहीं है। जिनवाणी को नहीं छूना, किताब को नहीं छूना, सुन सकते हैं, याद है तो पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। गंधोदक ले सकते हैं, गंधोदक वगैरह? गंधोदक कोई देता है तो ले सकते हैं, आप अपने हाथ से नहीं लेंगे। गंधोदक तो किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, पशुओं को दिया जा सकता है, नौकरों को दिया जा सकता है, पर स्वयं अपने हाथ से नहीं लेना। दूसरा देता है तो सुगा सूतक में गंधोदक लेने में कोई बात नहीं। गुरुवर के चरणों में मनोज गायचंद नमोस्तु। महाराज महाराज जी मेरा प्रश्न है, परसों आपने प्रवचन दिए थे दान पर, 3 प्रकार के दान की उपयोगिता बताई थी आपने। प्रथम जो पैसा बचता है, इनकम जो है, एक तो वो, दूसरा
एक आपने बताया था कि किसी मकान के लिए पैसा रख रखा है और वो दान में दे देना, और तीसरा तीन प्रकार के दान। और मेरा प्रश्न है महाराज जी, जिस आदमी के पास पैसा नहीं हो, इनकम भी है, और दान बोल देता है और दान चुप भी जाता है, तो वो कौन सी कोटि में आएगा उसके? 3 दान कहे थे कि एक व्यक्ति वह दान देता है कि बचेगा तो दे दूंगा, बाद में बचेगा तो दे दूंगा, खर्चा पानी काट के साल के अंत में। वह दान तो है, लेकिन भिखारी का दान है। भिखारी को कौन सी रोटी दी जाती है? बची हुई दी जाती है। इसी प्रकार जब तुम लोग दान की बात करते हो, साहब अभी हमारे यहाँ मकान बन रहा है, बेटी के शादी विवाह है, सब खर्चा काट के बचेगा तो दे देंगे, ये भिखारी का दान है। मैंने उस दिन कहा था, भूल करके कभी ये भाव मन में मत लाना कि खर्चा के बाद बचेगा तो दे दूंगा, ये भिखारी का दान का पुण्य लगेगा। जैसे भिखारी को तुम दान देते हो, उसका जितना पुण्य लगेगा उतना ही लगेगा। भिक्षु को जो दान दिया जाता है, वह दान स्वयं ग्रहण करने के पहले दिया जाता है। आहार मुनिराज को कब देते हो? खा पी करके बचे तो बाद में कि पहले? हाँ, तो रोटियों में तो मामला ठीक है, लेकिन धन में मामला तुम्हारा वही है। रोटियों में तो करते हो महाराज को पहले आहार देंगे बाद में देंगे, ये सभी दानों में ये करना। सभी दानों में हम अपने जो आय हुई है पहले हम दान में निकालेंगे, बाद में उपयोग करेंगे। बीज राख फल भोग बे, ज्यों किसान जगमाई। किसान खा पी करके जो बचता है उसको बीज बनाता है कि पहले बीज रख देता है? हाँ, पहले रख देता है। और आप लोग, हम महाराज जी अभी देखो खर्चा पानी है, बचेगा तो दे दूंगा, बात ठीक है। तो क्या भिखारी समझ रखा है तुमने भगवान को? 99% ये भाव न भाते, साहब खर्चा काट के दे दूंगा, बचेगा तो दे दूंगा। नहीं, बचने के पहले दे। तीसरा दान बताया था, तुमने किसी पर्पस से धन कमाया है, मान लीजिए मकान के लिए कमाया, कि 10 साल से कमा के इकट्ठा करके मकान बनाऊंगा, और एकाएक पता चला कि नगर में मंदिर बन रहा है। कमाया मकान के लिए था, नहीं मकान 10 साल और नहीं बनेगा, मैं इसको मंदिर में देता हूं। सर्वश्रेष्ठ दान वो जय हो। जितने संसार के लिए कमाया, संसार बसाने के लिए कमाया, लेकिन जैसे मौका आया तैसे दान दे दिया। एक के पिताजी ने एक दान कमाया, बेटी की शादी के लिए कमाया। वहाँ कोई पंचकल्याणक था, तो पंचकल्याणक उसने कहा पापा आप तो, बोले बेटी मेरे पास तो पैसा नहीं, जो मैंने बचाया है वो तेरी शादी के लिए बचाया है। तो बेटी ने कहा पापा यदि मेरी शादी नहीं करने से आप स्वधर्मेंद्र बनते हो तो मैं ब्रह्मचर्य ले लूंगा, लेकिन उस पैसे से आप स्वधर्मेंद्र बनो। जय हो। जो मेरी शादी के लिए तुमने पैसा जोड़ा है उस पैसे से वो स्वधर्मेंद्र बना। हालांकि बेटी की भी शादी बाद में हुई, बहुत अच्छी हुई, इतने ठाठ से हुई कि जो जिसके यहाँ शादी हुई उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, दहेज नहीं चाहिए, मुझे देहज चाहिए, और सुखी कन्या को लेके। अब देखो दोनों काम हुए कि नहीं? विवाह भी हो गया, अच्छे घर में हुआ, ऐसे पवित्र घर में जो पैसे के लालची, और इधर पिताजी को क्या बना दिया? स्वधर्म। तो सर्वश्रेष्ठ दान है जो पैसा तुमने संसार के किसी कार्य के लिए इकट्ठा किया है, कमाया है, मौका पड़ने पर उसको धर्म में लगा देना, ये बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा त्याग है। कन्वर्ट कर दिया पूरा का पूरा, कहाँ संसार के लिए, कहाँ परमात्मा। और दूसरे नंबर का वो कि जो धन आया है पहले हम दान में देंगे, बाद में उपयोग करेंगे। ये 3 दान थे। अब जिसने बोल दिया है नहीं महाराज, जब पैसा नहीं हो और दान बोल रहे हैं, फिर वो कौन सी कोटि में है? जिसने बोल दिया भावना तो उसकी है, और पैसा कम से कम बोला तो है, पैसा नहीं हो, लेकिन उसके लिए हमारे शास्त्रों में प्रशंसनीय नहीं कहा, बोला है। हाँ, इतना हो सकता है
कि बोलते समय ये मालूम हो नहीं मैं साल भर में चुका दूंगा, 2 साल में चुका दूंगा इनकम, तो फिर कोई बाधा नहीं। ऐसा तो तुम संसार में भी लोन पे सारा काम करते हो कि नहीं? पर महाराज जी अभी तक तो है, जब भी दान बोलते हैं जैसे सब आप पहले होता है। गृहस्थ अवस्था में लोन पे पैसा उठाते हो कि नहीं, कि उम्मीद से चुका देंगे, चुकाने की संभावना है तो देने दे। जब बिल्कुल ही संभावना नहीं है तो फिर बोलते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं सांप का काटा सोए और बिच्छू का काटा रोए। जम सकई तम की रही जम चढ़ सकई तो सदहनम। जितनी शक्ति है उतना ही करना चाहिए। शक्ति से अधिक करोगे रोना पड़ेगा, और शक्ति से कम करोगे तो सांप काटेगा। शक्ति छुपाएगा उसे सांप काटेगा, और शक्ति से ज्यादा करोगे तो बिच्छू काटेगा। ऐसा। नमस्कार। ममता जैन कोलकाता की बात तैयार रहेंगे। डॉक्टर ग्रीस पाटोदी इंदौर। मुनिश्री के चरणों में कोटिशः नमन। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि आज यदि पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण किया जाता है तो कहा जाता है कि प्राचीन मंदिरों की वर्गणाएं समाप्त हो जाती हैं, तो ये क्या उचित है, ये करना चाहिए या नहीं? कहीं नहीं लिखा है ऐसा, सब मन की गणित की बातें हैं। हर चीज का रिनोवेशन होता है, पुद्गल का पूर्ण स्वभाव होता है। बल्कि जो पुराने मंदिरों को नए नहीं करता है वो उसी मंदिर में फिर चमगादड़ बनता है, क्योंकि खंडहर चमगादड़ों को पसंद आते हैं। खंडहर चमगादड़ों को पसंद आते हैं। अरे पुराने बाप दादों का मकान बेच करके हवेलियां बना ली, सारे मकान बाप दादों के बेच करके और कॉलोनी में जाके बंगले बना लिए। मंदिर आवश्यकता क्यों ना, मंदिर भी पुराने होते हैं, नए होते हैं, आवश्यकताएं। जब मंदिर बना था 2 घर थे, आज 200 घर। अंतर होगा कि नहीं? पहले मंदिर बना था 100-500 घर, साल हो गए, अब मंदिर जीर्ण शीर्ण होगा। बल्कि ये कहा गया है 8 नए मंदिर बनाना और एक पुराने मंदिर का नवीनीकरण करना 8 नए मंदिर से भी बनाने से भी बड़ा हो। पुराने मंदिर का नवीनीकरण करना, पुराने मंदिर के लिए नया करना, ये बहुत बड़ी चीज है, कुछ नहीं है। अभी तक मैंने तो कहीं ऐसा देखा नहीं। जहां जहां के मंदिरों को, पुराने मंदिरों को परिवर्तित करके नए बन रहे हैं, उन मंदिरों का अतिशय बड़ा है और सारा जगत देख रहा है। यही मंदिर के देख लिए, यही जहां पर जो अभिषेक करने वाले नहीं थे। जब मैं आया था कर्मचारियों के वेतन के पैसे नहीं थे, बिजली के पैसे नहीं थे। जब मैं आया था उस समय यहाँ की क्या दशा थी। और आज जब मंदिर का नवीनीकरण हो गया है, आज यहाँ जो कुछ करना चाहो सब कर लो। और यात्रियों की संख्या देख लो, मंदिर तो फल फूल ही रहा है। और अब यहाँ जो मंदिरों में अभिषेक पूजन करके जाते हैं वे भी फल फूल रहे। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या, प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। जिन जिन पुराने मंदिरों का नवीनीकरण हुआ है वे मंदिर भी और उनमें पूजा करने वाली समाज भी दिन दूनी रात चौगनी बड़ी है। सब जगह देख लीजिए, पूरे राजस्थान में देख लीजिए। ये सब मिथ्या भ्रांतियां हैं। ये वो लोग करते हैं जिनको खंडहर पर, और खंडहर चमगादड़ों को पसंद आते हैं, अच्छे लोगों को नहीं। अगली जिज्ञासा डॉक्टर ग्रीस पाटोदी, इसके बाद तैयार है स्नेहा जैन लाल बर्रा। हेलो। परम पूज्य गुरुवर विघ्नहर्ता मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नेमीनगर जैन कॉलोनी, दिगंबर जैन समाज एवं पाटोदी परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, 2 जिज्ञासा है। एक जिज्ञासा तो यह है कि तीर्थंकर स्वयं ही मुनि दीक्षा लेते हैं, परंतु उनके साथ जो राजा रहते हैं वो मुनि दीक्षा किससे लेते हैं? क्योंकि तीर्थंकर तो दीक्षा लेने के बाद आत्म साधना में लीन हो जाते हैं, तो फिर बाद में वो दीक्षा किससे लेते हैं? और दूसरी जिज्ञासा गुरुवर एक है, बहुत नादान छोटी, अभी बोल पहले सुन लो, एक हो जाने दो। तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो उनके साथ में जो दीक्षा लेते हैं उन्हीं को साक्षी बान कर लेते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। मात स्वयं दीक्षा लेने वालों की संख्या में तीर्थंकर ही नहीं है, अन्य लोगों ने भी तीर्थंकर होते हैं, दीक्षा लेते हैं। बाहुबली ने किससे दीक्षा ली थी?
स्वयंभू थे। राजा मधु ने किससे दीक्षा ली थी मथुरा के अंदर? पांडवों ने किससे दीक्षा ली थी? स्वयं दीक्षित हुए थे। तो जो प्रायः जिनकल्पी का रूप रहते हैं, जो उसी भाव में मोक्ष जाने की शक्ति रखते हैं, जाएं या ना जाएं, उसी भाव में मोक्ष जाने की जिनकी शक्ति होती है, वे स्वयं दीक्षा लेने के लिए अधिकृत हैं। दीक्षा स्वयं भी होती है। लेकिन जो हीन संगन वाले हैं, जिनका मोक्ष जाना उस भाव में संभव नहीं है, उनके लिए कहा है कि दीक्षा गुरु की साक्षी में ही होना चाहिए। इसलिए जो साथ में दीक्षा लेते हैं वे भगवान को साक्षी मान लेते हैं, और जो स्वयं भी दीक्षा लेते हैं तीर्थंकरों के अलावा, कोई बाधा नहीं ले सकते। गुरुदेव, दूसरी दीक्षा वो जिज्ञासा यह है कि हमें बचपन में हमारे दादा दादी नाना नानी हमारे कृत्यों को देखकर कहते थे कि ऐसा मत कर तू स्वर्ग में जाएगा, ऐसा मत कर तू साले नरक में जाएगा, ऐसा हमें समझाया करते थे। तो गुरुदेव, क्या वाकई में ये स्वर्ग और नरक कहीं हैं? यदि कहीं होते तो आपने हिंदुस्तान के या पूरे विश्व के वैज्ञानिक क्या इसको कहीं ढूंढ के नहीं निकाल लेते कि ये रहा स्वर्ग और ये रहा नरक? बहुत तुमने अच्छा। तो कहीं यदि तुम अमेरिका गए हो, रूस, 2 जगह गया। क्या विश्व के सारे देश घूम लिए? नहीं घूमे ना? तो तुमने नहीं घूमे तो वो हैं कि नहीं? किसने बताया? किसने बताया है कि नहीं? तो क्या विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच पाया तो क्या है नहीं? जैसे तुमने नक्शे में देखा, किसी ने बताया कि एक देश और है जो तुमने नहीं देखा है, तो भी तुम उसे स्वीकार कर लेते हो कि नहीं, क्योंकि बता रहा है। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में स्वर्ग और नरकों का नक्शा बना हुआ है, तो हमने नक्शे से जानकर जान लिया कि स्वर्ग नरक है। भले वो विज्ञान पहुंचे या ना पहुंचे, हम पहुंचे या नहीं पहुंचे, क्योंकि सारी बातें जान करके ही मानी जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो परंपरा से आती हैं और मान नहीं पड़ता है। आपका बड़ा भाई है, ये आपका बड़ा भाई है, किससे जाना? माँ ने बताया, पिताजी ने वही बताया ना। और माँ पिता झूठ बोल रहे हो तो, और कहीं अस्पताल में प्लेट बदल गई हो तो, अरे क्यों हो सकता है ऐसा कि नहीं? नहीं हो सकता। हो सकता है, होता है। और माँ बाप झूठ बोल रहे तो बोल सकते। और मम्मी पापा भी यही हैं कि नहीं? तुम्हारे पास सबूत क्या है? गलत मत समझना, यही है कि नहीं, सबूत क्या है तुम्हारे पास? नहीं, मम्मी कह रही थी मैं तेरी मम्मी हूं, झूठ बोल रही हो तो बोला है। तद्भव मोक्षगामी जीव प्रद्युम्न 16 साल तक उसके माता पिता उससे झूठ बोलते रहे कि मैं तेरे माँ बाप हूं। आगम में तद्भव मोक्षगामी प्रद्युम्न, कृष्ण जी का बेटा, रुक्मणी का बेटा, 16 साल तक उनके माँ बाप उसको झूठ बोलते रहे कि मैं तेरा माँ बाप हूं, मैं तेरा माँ बाप हूं। 16 साल के बाद पता चला कि माँ बाप नहीं है। तो ये तो हो सकता है, ऐसा हुआ है, तो सभी लोग आज अपने माँ बाप पर संदेह करेंगे कि मम्मी पापा सही बताओ कि आप ओरिजिनल हो कि नहीं। तो क्या प्रमाण देगी माँ? क्या प्रमाण देगा पिता? यही कहेगा बेटा तुझे किसने भड़का दिया? मानना पड़ेगा। संसार बिना माने से नहीं चलता है, परमार्थ भी बिना माने से चलता है। जो विज्ञान ने देख लिया है वही सत्य नहीं। आज से 50 साल पहले विज्ञान कहता था सूर्य एक है, क्या वही सत्य था? आज 50 साल के बाद विज्ञान कह रहा है सूर्य 2 है। 2 सूर्य उन्होंने मान लिए। तो कल का सत्य था कि आज का सत्य है? और आगे जाकर के वो और खोज लेवे तो कोई बड़ी बात नहीं। विज्ञान सदा अधूरा था। विज्ञान का नया नया खोज प्रमाण होता है, और हमारे धर्म में जितना पुराना होता है उतना प्रमाणिक होता है। गोल्डन गोल्ड।
वो नया खोज रहे हैं, जितना नया खोज, अभी वो खोज में लगे हुए हैं और हमारे पर खोजा जा चुका है, ऐसा बोला। स्नेहा जैन लाल वर्रा, इसके बाद डॉक्टर राहुल जैन विदिशा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम बच्चों का जिनालय निर्माण में क्या भूमिका होनी चाहिए? जिनालय निर्माण में क्या भूमिका होनी चाहिए? जिनालय निर्माण में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार भूमिका होना चाहिए। पहले तो अच्छी भावना भाना चाहिए कि मंदिर अच्छा बने, सबके लिए मंगलमय हो। उस मंदिर में अपनी शक्ति प्रमाण सहयोग देना चाहिए। मंदिर जब बनते हैं तो उपधान करना चाहिए। उपधान का अर्थ है संकल्प करना चाहिए, जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम इस प्रकार का नियम लेते हैं, जब तक भगवान का मंदिर में प्रवेश नहीं होगा हम मकान में नहीं रहेंगे, हम मकान का नागल नहीं करेंगे। पहले के लोग नियम लेते थे, कॉलोनी में मकान मंदिर बनता था, जब तक भगवान का पंचकल्याणक नहीं होगा हम अपने मकान में प्रवेश नहीं करेंगे, उसके बाद प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार के कोई भी उपधान अपन नियम ले सकते हैं, वो अपनी श्रद्धा और भक्ति पर आश्रित होता है। आगे तैयार रहेंगी रीता जैन विजयपुर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं एक डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, चीरा फाड़ी वाला काम होता है मेरा, तो उसमें हिंसा होती है। मैं ये जानना चाहता था कि ऐसे मतलब हमारे काम में हम क्या करें कि हम उस हिंसा को कम से कम रख सकें और जैन धर्म के हिसाब से अपना कार्य कर सकें। ये डॉक्टर हैं, सर्जन है, चीरा फाड़ी करना पड़ता है तो हमें हिंसा का दोष लगता है, तो ऐसा हम क्या करें इसे हिंसा से बच सकें? आपको हिंसा का दोष नहीं लगता, क्योंकि आपका भाव क्या है? बचाना। एक सैनिक गोली चलाता है, तुम तो डॉक्टर हो, कभी कभी करना पड़ता है। बॉर्डर पर सैनिक है, 24 घंटे उसका उंगली कहाँ रहती है, निशाना कहाँ रहता है, दृष्टि किस पर रहती है? मारने पर। 24 घंटे न मारने की दृष्टि रख करके भी किसी भी दर्शन ने उसको हिंसक नहीं कहा, अपराधी नहीं कहा, मार देता है, बल्कि उसको क्या कहते हैं? देश रक्षक। कार्य क्या कर रहा है? मारने का। कार्य कर रहा है मारने का, बंदूक चला रहा है मारने का, और उपाधि क्या मिल रही है? रक्षक। बस यही होना चाहिए और यही सत्य है। डॉक्टर कुछ क्रियाएं ऐसी करना पड़ती हैं, लेकिन वह हिंसक की कोटि में नहीं आता। कई बार हिंसा भी हो जाती है, लेकिन उसका भाव ना होने से। लेकिन हाँ, कुछ डॉक्टर जो चला करके करें तो वो तो देखो अपराध की कोटि में आता ही है। भाव अच्छा है, मर्दोवा जीदोवा आयदाचारस्य निश्चिता हिंसा पैदस्य नथि मंतो हिंसा मृत्यण समिदस्य। उज्ज्वर कुंदकुंद महाराज प्रवचन सार में कहते हैं, मर्दोवा जीदोवा आयदाचारस्य निश्चिता हिंसा। जीव मरे या बचे, आपका अभिप्राय क्या था? एक एनसीसी का कैडेट बंदूक चलाना सीख रहा है, किसी को लग गई, मर गया वो। किसी को बंदूक जाके लगी, मर गया, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। और एक व्यक्ति ने चलाकर किसी को गोली मारी और लगी नहीं, बच गया, उसको सजा हो गई। एक से मरा तो भी बरी हुआ और एक से बच गया तो भी सजा हो गई। क्या कारण है? अभिप्राय, भाव। रीता जैन विजयनगर, इसके बाद नरेंद्र जैन अध्यक्ष सेपरा भिटौनी। तीर्थों से हो भक्तों का भला, मेरे गुरुवर करें तीर्थों का भला। ऐसे गुरुवर को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम श्रावक हैं और घर में रहते हैं, और श्रावक के 6 आवश्यक पालते हुए हम ऐसे कौन से नियम लें जिससे हम अपनी संलेख न लें और स्त्री पर्याय का छेदन कर सकें? षडावश्यक तो सबसे पहले अनिवार्य है। षडावश्यकों के बाद अपने शक्ति प्रमाण व्रतों की तरफ बढ़ना चाहिए, 12 व्रतों की तरफ बढ़ना चाहिए। शक्ति के अनुसार आरंभ और परिग्रह में अपनी अनुकूलता देखते हुए विचार करना चाहिए, और धीरे धीरे
कोई भी क्रिया कार्य करते समय उसमें ये देखना चाहिए इसमें हमें किस प्रकार की क्रिया करें कि हमारा सांसारिक व्यवस्थाएं भी बन जाएं और परमार्थ की भी सिद्धि होती जाए, ऐसा नरेंद्र जैन अध्यक्ष के बाद तैयार रहेंगे विनीता जैन गुना। हे गुरुदेव, संपूर्ण जैन समाज सहपुरा की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है, यदि किसी कार्य को करने का संकल्प लिया है लेकिन शासन प्रशासन के प्रतिबंध के कारण या महामारी के कारण वह कार्य समय पर संपन्न नहीं कर पाते हैं, तो उसमें क्या दोष लगेगा और उसका प्रायश्चित क्या होगा? कोई दोष नहीं लगता। सामाजिक कार्यों में यह भाव नहीं करना चाहिए यह कार्य मेरे से ही होना चाहिए, यह विचार करना चाहिए कि यह कार्य होना चाहिए। धर्म के कार्यों में अपने सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, नहीं कर पाए तो समाज इतनी मूर्ख नहीं है जो जबरदस्ती करावे। सब जानते हैं कि नहीं कर पाए, लेकिन इसका अर्थ है नहीं, देखो इसका अर्थ है नहीं कि चुनाव टाल दिए जाए। इतना बड़ा कोरोना फैला, चारों तरफ से त्राही त्राही मची थी, लेकिन बंगाल में चुनाव होना थे तो हुए कि नहीं हुआ। यदि बंगाल में चुनाव नहीं होते तो दूसरी लहर नहीं आती। कितनी बड़ी रिस्क उठाई। चुनाव जरूरी थे कि कोरोना को रोकना जरूरी था। और सारे जगत में लोग कह रहे 144 धारा, 5 लोग से ज्यादा नहीं, 6 गज की दूरी बनाओ। एक व्यंग्य आया था, चुनाव क्षेत्र में कोरोना ने भी जाने से मना कर दिया। अब वहां जा करके देखिए चुनाव क्षेत्र में चुनाव हुए और उसका दुष्परिणाम सारे भारत को भोगना पड़ा, और सब जानते थे। क्यों नहीं टाला गया चुनाव? टाल देते, 6 महीने बाद कर लेते। अब ये व्यवस्थाएं कहलाती है, इनमें साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता है। अपना कर्तव्य है, अपना कर्तव्य निर्वाह करके और समय पूरा हुआ और समाज के सामने चाबी रख देना चाहिए। फिर समाज जिसको चाहे जो चाहे वह चुनना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। महाराज जी, आपकी कृपा से मंदिर का कार्य बहुत तीव्र गति से, बहुत सुंदरता की तरीके से संपूर्ण हुआ। इसके लिए आपके चरणों में पुनः संपूर्ण समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस विनीता जैन के तैयार रहेंगे मनोज जैन खनिया धाना। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, यदि हम कोई भी पाठ या स्तुति करते हैं तो उसमें भगवान को नमन। हाँ, इस संबंध में एक ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे लोग और बुरे लोग दो होते। समाज भी चाहती है कि अब यदि ये गड़बड़ हुआ तो सारा कार्य रुक जाएगा। फिर समाज बैठ करके निर्णय करे कि नहीं, इस प्रकार की व्यवस्थाओं में अच्छे लोग हैं, आगे बढ़ो। और अच्छे लोग हो गए तो तुम समाज फिर से कहेगी तुम ही आगे बढ़ो। क्या बात है? डर उन्हीं को लगता है जिनको मालूम है कि मैंने, बोलो ना, और जिन्होंने अच्छे कार्य किए होते हैं वे जिंदगी में क्या, मरने के बाद भी लोग कहते हैं कि वही व्यक्ति चाहिए। हम कोई भी पाठ या स्तुति करते हैं तो उसमें या फिर प्रारंभ में भगवान को नमस्कार किया जाता है या फिर अंत में, लेकिन भक्तांबर स्तोत्र में 26वें श्लोक में नमन किया भगवान को, तो उसका क्या अभिप्राय? कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो प्रथम में हम भगवान को याद करते हैं। तो भक्तांबर स्तोत्र जैसे हम पढ़ते हैं तो उसमें 26वें नंबर पर नमस्कार किया है। नमस्कार किया है, कहाँ किया? 26वें नंबर पर। पहले श्लोक पढ़ो ना। भक्तांबर प्रणति मौल मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमोवतान सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालम वने भव जले। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, सबसे पहले शुरुआत ही की। स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा।